वेलकम बैक दोस्तों। चार्ट्स ऑफ द वीक के न्यू सेशन में आपका स्वागत है। इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट सम चार्ट्स लाइक वी हैव डन इन प्रीवियस वीक। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो चार्ट्स हमने पिछले वीक ऐड किए थे उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ और नए चार्ट्स हैं उनको भी देखेंगे। अगर कहीं पर भी पैटर्न डिस्टॉर्ट हुआ है या खराब हुआ है तो उन चार्ट्स को हम रिमूव कर देंगे, सो दैट हम ये देखेंगे कि हमने जो चार्ट रिटेन किए हैं वो कितना लंबा रन देते हैं। ठीक है, ये सीरीज मैंने शुरू की है ताकि हम एक तरह का चार्ट पैटर्न समझ पाए, उनसे निकल पाए। जरूरत पड़ने पे हमें देखते ही ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेड फाइंड करना है, लोकेशन ढूंढनी है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी पावर ग्रिड की। वीकली चार्ट पे इसने इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट दिया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर नीचे जाके ये बाउंस बैक करने की कोशिश करे तो आप एंट्री का ट्राई करना। बट अगर आप देखोगे नीचे जाके इसने बाउंस बैक नहीं दिया और इसने ब्रेकडाउन दिया और ये चार्ट पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब ये इसने, अगर आप देखोगे, जो ये इस चार्ट का पैटर्न हायर हाई हायर लोस का था, हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई, देन हायर लो, देन अगेन हायर हाई एंड देन अगेन हायर लो। अगर आप यहां देखोगे लोअर हाई एंड लोअर लो, तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुका है, तो इसको अब हम नहीं देखेंगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट चार्ट विच इज ऑफ थर्मैक्स। तो जब लास्ट टाइम हमने इस चार्ट की बात की थी तो इसने पर्टिकुलर ये ब्रेकआउट इस कैंडल पे दे दिया था 16 सितंबर एंड देन 19 सितंबर। यस, ओके, हमने बात की थी अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री लेंगे, लेकिन ब्रेकआउट होकर प्राइस ने क्लोज नहीं दिया। ट्रेड्स हैं, तो अगर हम पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, हम डेली कैंडल के क्लोज पे बात करते हैं, राइट? कि अगर डेली में ये कैंडल क्लोज होगा, मेरे को चार्ट पे एंट्री मिलेगी, मैं एंट्री लूंगा एंड देन उस पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कैंडल के डेली पैटर्न की, ये डेली में एक बेयरिश कैंडल है एंड अगले 3 दिन प्राइस उसी रेंज में रहा एंड इनफैक्ट 50% रेंज की अगर मैं बात करूं तो 50% रेंज के अंदर ही प्राइस ने मूवमेंट दिया एंड देन वहां से एक और ब्रेकडाउन हुआ। अभी मेरे को ये देखना है इस पर्टिकुलर चार्ट में ये इस रेंज में क्या करता है। ओके, अगर ये रेंज भी ब्रेकडाउन होती है एंड फिर ये यहां तक आता है तो इस चार्ट को हम देखेंगे और यहां से अगर बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा तब देखेंगे। अभी हम इस चार्ट को रखेंगे, अभी हम रिमूव नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि इसने प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं किया है। नेक्स्ट चार्ट था आरके फॉर्जिंग का। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लास्ट वीक की कैंडल ये थी जो कि इनडिसीजन कैंडल थी। इस वीक में इसने बेयरिश कैंडल ड्रॉ की है। मैं चार्ट पे वॉल्यूम्स भी ड्रॉ कर लेता हूं। ऑल्दो वॉल्यूम्स उतने ज्यादा हाई नहीं है बट यस वॉल्यूम्स उतने कम भी नहीं है। इस चार्ट को हम रखेंगे, द रीजन दिस लो, ये लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, अगला चार्ट था आरएचआईएम का। तो दोस्तों लास्ट जो ये पोटेंशियल ब्रेकआउट का कैंडिडेट था, इसने यहाँ इस रेंज को ब्रेकआउट करके प्राइस इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा था। तो लास्ट वीक इसने इसको ब्रेकआउट किया है विद अच्छे वॉल्यूम। तो गाइस इसमें हम एंट्री लेने का ट्राई तब कर सकते हैं, एक बार डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये एक बेयरिश कैंडल है, वॉल्यूम उतना नहीं है। जब ये लेवल क्रॉस होगा तब हम इस चार्ट में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। फोर्स मोटर अगेन, जो ये वीकली कैंडल थी, आपने देखा कि यहाँ पे सप्लाई थी। ओके, अगेन वो सप्लाई कंटिन्यू होती है और एक बेयरिश कैंडल बनती है। अब मैं इसको पैटर्न को रिमूव कर देता हूँ, बट यस अभी भी हम इस चार्ट को रखेंगे अपने चार्ट्स ऑफ द वीक सेक्शन में। द रीजन इज हमें ये देखना है कि यहां से जाके ये क्या करता है। ओके, नेक्स्ट चार्ट है कौन का, अभी भी ये इंटैक्ट है। दोस्तों ये वो चार्ट है जिनको आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग प्लान के थ्रू देख सकते हो। वीकली पे जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा पैसा एक साथ डिप्लॉय ना करके आप 6 से 8 हफ्तों में उस पैसे को डिवाइड करते हो और पर वीक उस पैसे को डिप्लॉय करते हो। अगर कहीं पे आपको लगता है कि चार्ट डिस्टॉर्ट हो रहा है, आप अपना एसटीपी उसी वीक में रोक देते हो। ओके, ये काफी अच्छा स्टॉक है दोस्तों, ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास है। ठीक है, बाई चांस अगर ये इस रीजन के, आई डोंट थिंक इतने नजदीकी आएगा, अगर ये आके वापस से बाउंस बैक करता है हम इसमें एंट्री लेने का सोच सकते हैं। कल्पतरु पावर, मेरे लिए चार्ट खराब हो चुका है। द रीजन इज हायर हाई एंड हायर लो ब्रेक नहीं हुए, बट अगर आप ये 3 कैंडल देखते हो, पहली कैंडल, ये सेकंड कैंडल है
एंड ये थर्ड कैंडल है। इस पर्टिकुलर रेंज में कंटिन्यूस सप्लाई है और ये सप्लाई को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स भी ड्राइड आउट हैं पूरी तरीके से। अगर आप देखोगे, मैं अगर डेली चार्ट इसका ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक कंजेशन है। जब तक ये कंजेशन नहीं टूटेगा तब तक मैं एंट्री का नहीं सोचूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इस रेंज में है। आगे देखेंगे इसको रखना है या नहीं रखना है। दोस्तों सीसीएल की अगर मैं बात करूं, एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन हियर। या यहां से रिजेक्शन इसने लिया है। ठीक है, अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के अराउंड आएगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट्स पे हम ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड्स है जहां पे आपका 6 महीने 8 महीने का व्यू है और जहां पे आप एक बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हो। तो अगर ये नीचे आके वापस बाउंस बैक करता है, या आई कैन ऑल्सो सी दिस काइंड ऑफ मूव हियर। ओके, कोई भी ब्रेकआउट अगर होता है तो हम ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करेंगे। ब्रेकआउट रीटेस्ट करके या पुल बैक होकर जब बाउंस बैक फिर से होता है अपने प्रीवियस लेवल को हाइस को क्रॉस करता है, देन वी विल ट्राई टू टेक द ट्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल केई है। ओके, इसने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। यहाँ पे वॉल्यूम ठीक है, वापस से ये पुल बैक हुआ है। लेकिन अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है और इस पर्टिकुलर कैंडल को, इस पर्टिकुलर कैंडल की हाई को ब्रेक करता है, देन हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री लेने की सोच सकते हैं। नवीन फ्लोरिन अगेन अ वेरी गुड चार्ट। अगर आप देखोगे, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, रीटेस्ट किया, वापस से बाउंस बैक हुआ एंड अगेन ये अच्छे मूव के लिए तैयार है। कोचिन शिपयार्ड नहीं, कल्याण ज्वेलर्स ये मैंने क्यों ऐड किया है, ये मेरे पहले काफी टाइम रडार में रहा है। जब इसने ये लेवल को ब्रेक किया था 2-3 हफ्ते पहले, ये मेरे से मिस हुआ, ये पर्टिकुलर कैंडल ये मेरे से मिस हुई, बट नो प्रॉब्लम। अगेन ये इसने पुल बैक दिया है। अगर ये पुल बैक यहाँ से आगे कंटिन्यू होता है, देन अगेन ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। द रीजन इज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो विल बी वेरी गुड। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर पुल बैक हुआ तो हमारी जो पोजीशन बनेगी वो पोजीशन बनेगी इस जगह पे। जो मेरा रिस्क रहेगा वो इस कैंडल के लो का रहेगा एंड जो रिवॉर्ड रहेगा वो ये रहेगा। ओके, मैं इसको ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर ये आता है देन वी कैन थिंक एंड लेट मी पुट एन अलर्ट एज वेल। दोस्तों कई बार आप चार्ट लगा के ना आप नहीं देख पाते हो कि मूव आया या नहीं आया। उसके लिए आप इजीली एक अलर्ट प्लेस कर सकते हो जो आपको हेल्प कर सकता है। whenever the price will come here, एक अलर्ट मेरे पास आएगा एंड उससे मेरे को पता लग जाएगा कि प्राइस ने इस लेवल को क्रॉस किया है, और मैं उस टाइम की मूवमेंट को ट्रेस करके एंट्री या एग्जिट जो भी मेरे को लेना है मैं ले सकता हूँ। KPIT Tech. So what I'm thinking, I can plan a STP here. The reason is you can see the volume of the breakout. The volume is really good. हम एक काम करेंगे, ये जो स्टॉक्स हैं इनमें फिल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे जितने हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। मैक्स हेल्थ अगेन वन ऑफ वेरी गुड चार्ट। पूरे वीक में इसने सस्टेन किया इस प्राइस के ऊपर। अगर ये प्राइस क्रॉस होगा देन एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। KRBL नो, आई विल नॉट गो फॉर दिस। इंगोसोल रैंड DS मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ दोस्तों। अगर मुझे ये मूव कैप्चर करना है तो आई थिंक ये एक रेजिस्टेंस क्रॉस हो, और एल्स आई कैन गेट एन एंट्री हियर। या अगेन वेरी गुड चार्ट। अगर मैं इसको एक तरीके से लाइन चार्ट पे लेके आऊं तो आप देखोगे ये ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे ऑलरेडी हो चुका है। ओके, बट अगेन वी हैव टू थिंक, ये एक रीजन है, यहाँ से एक ब्रेकआउट क्लोजिंग लेवल पे हो चुका है, बट अगेन प्राइस ने हमें यहीं से एक फॉल दिया था, सप्लाई यहीं से आई थी। तो अगर ये मूव क्रॉस होता है देन हम किर्लोस्कर में एंट्री का देख सकते हैं। EIH होटल
ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये काफी बड़ा ब्रेकआउट होगा, ये 3 या 4 साल का ब्रेकआउट होगा। देन हम इसमें एक बड़ी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आई विल नॉट गो इन स्नाइडर, द रीजन इज आई कैन सी द रेजिस्टेंस हियर। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा ट्रेड मुझे दिखा था, ये इसमें मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। ओके, तो जस्ट टू टेल यू कि ये मेरा ऑलरेडी बाई किया हुआ है, मैंने इसको इस लेवल पे बाई किया था जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट लेने की, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की थी 50 डे मूविंग एवरेज पे। ओके, द रीजन इज फंडामेंटली वेरी गुड स्टॉक एंड इसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। अगर ये मुझे आने वाले कुछ 6 से 8 महीनों में अच्छा रिटर्न देगा देन आई विल बी बुकिंग माई प्रॉफिट्स। एक सजेशन है दोस्तों, प्रॉफिट्स, अगर आप एक ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको एक चीज सीखनी चाहिए कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होता है तो बुक योर प्रॉफिट्स, अदरवाइज वो बुक्स में ही रह जाते हैं। ओके, अब इसमें से हम फिल्टर आउट करने की कोशिश करते हैं, जो एक अच्छे ट्रेड थे उनको रखेंगे, थर्मेक्स को हम हटा देते हैं। द रीजन इज कि ये जो फॉल है ये बहुत बड़ा फॉल है और प्लस वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ओके, क्योंकि मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इसीलिए मैं इनको हटाने की कोशिश कर रहा हूं। I'll remove this. We will try to keep the best opportunities whatever we have. मैक्स हेल्थ में इसीलिए हटा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सप्लाई, इससे पहले भी हमने सप्लाई यहाँ देखी हुई है। ठीक है, इससे पहले भी सप्लाई हमने यहाँ पे देखी हुई है। मैं वीक में ट्रैक करूंगा इसको, अगर कुछ चेंजेस होते हैं देन मैं इसको एंट्री फिर से दे लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंगरसोल वी विल कीप इट, किर्लोस्कर को हम रखेंगे। द रीजन इज ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो रेजिस्टेंस थी ये क्रॉस हुई है फिर से, पहले यहाँ क्रॉस हुई है फिर से क्रॉस हुई है, अगर ये फिर से क्रॉस होता है देन हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये सारे एसटीपी के ट्रेड्स हैं जिनको मैं अपनी जो भी मेरी कैपिटल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे टॉप 10 स्टॉक्स हैं तो हाउ वी आर गोना प्लेस द ट्रेड, अगर नेक्स्ट वीक में मैं ट्रेड प्लेस करता हूं तो मैं सारी एंट्री क्रिएट करूंगा। ओके, हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमारे पास अगर 5 लाख की कैपिटल है, ओके, हर शेयर में अगर हमें 50,000 रुपए डिप्लॉय करने हैं, अगर ये 10 शेयर्स हैं तो मैं 10-10 हज़ार करके या 8-8 हज़ार करके उस पर्टिकुलर कैपिटल को पर शेयर में 7 से 8 हफ्तों में बुक करूँ एंड देन वी विल ट्रैक द रिटर्न्स। ओके, अगर कहीं पे पैटर्न डिस्टॉर्ट होगा तो हम उसे एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज वी विल कीप दोस ट्रेड्स। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दिस इज शिवम गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय।